जल्दी पैसा और आसानी से पैसा क्या सचमुच संभव है? सुनने में तो बड़ा ही आकर्षक लगता है, लेकिन आपके भाग्य में क्विक मनी, इजी मनी अगर है तो क्या उससे आपका भाग्योदय संभव है? तो इसी बात को आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ज्योतिष के द्वारा ये देख करके बताया जा सकता है कि इजी मनी, क्विक मनी आपको मिल सकती है, नहीं मिल सकती, और मिलेगी तो कब मिलेगी और उससे आपका भाग्योदय कैसे होगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। हम में से अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि कम मेहनत से अधिक पैसा कमाया जा सके। आसानी से पैसा कमाने की ख्वाहिश तो हर व्यक्ति की होती है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि आसानी से पैसा कमाने के सभी तरीके सही हो सकते हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन जन्म कुंडली में कई योग ऐसे होते हैं जो आपको ये संकेत देते हैं कि किस समय आपको इजी मनी यानी क्विक मनी मिल सकती है। जरूरत है तो उस संकेत को समझने की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में भाव होते हैं, यानी कुंडली के घर होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि जन्म कुंडली में मेहनत करके पैसा आएगा, कि क्विक मनी आएगी, इजी मनी आएगी, और आएगी तो कब आएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें से कुछ भाव ऐसे होते हैं जो धन की तरफ संकेत करते हैं कि आपको क्विक मनी मिलेगी, इजी मनी मिलेगी, किस समय मिलेगी। जरूरत ये होती है कि व्यक्ति को जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ये जानना चाहिए और उसी समय उसे ध्यान देना चाहिए कि ये समय हमारा क्विक मनी मिलने का है, इजी मनी मिलने का है, कि धन आसानी से कम मेहनत करके आसानी से धन कमाया जा सकता है। तो ऐसे समय में व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घर अगर दूषित है तो 11वां घर इनकम का है, दूसरा भाव बैंक बैलेंस का है, और 5वां घर जो होता है वो इजी मनी का है। तो 5वें घर में अगर अच्छा ग्रह बैठा हुआ है और इजी मनी दे रहा है या देने को उत्सुक है, लेकिन उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो हमें ये चाहिए कि कुंडली का विश्लेषण करवा के उस पाप ग्रह को उसके संयोग से हटा देना चाहिए, जो वहाँ योग बनवा रहा है, कि दुर्योग बन रहा है, कि जो इजी मनी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उसमें जो दुर्योग है उसको हटाइए। या बैंक बैलेंस के घर में अगर कोई दूषित ग्रह बैठा हुआ है, पाप ग्रह बैठा हुआ, नीच का ग्रह बैठा हुआ, और बैंक बैलेंस की बात बन रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की बात बन रही है और वहाँ वो ग्रह कष्ट पैदा कर रहा है, वो कष्ट दे रहा है, रुकावट डाल रहा है, ऐसे समय में आपको कुंडली के विश्लेषण करवाकर उस ग्रह को वहाँ से हटाना चाहिए, ताकि अकेला वो ग्रह जो आपको सपोर्ट करने वाला, आपको इजी मनी दे सके, क्विक मनी दे सके, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सके, आपके घर में धन आ सके। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि कौन कौन से ग्रह हैं जो क्विक मनी देते हैं, इजी मनी देते हैं। तो देखिए, दूसरा भाव, जैसे मैंने कहा, दूसरा भाव बैंक बैलेंस बढ़ाता है। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो, कर्क राशि का हो या वृषभ राशि का हो, उच्च का हो, तो जब चंद्रमा की महादशा आएगी तो आपका बैंक बैलेंस किसी भी हालत में बढ़ता जाएगा। अब दूसरे घर की मैं बात कर रहा था, तो दूसरे घर में इसी तरह से अगर अपनी राशि का ही, जैसे वृषभ राशि का शुक्र बैठ जाए तो भी वह धन प्रदान करता है, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो मैंने बताया उसको हटाने का उपाय करना चाहिए। 5वें घर में सूर्य बैठ जाए अपनी राशि का तो धन से भंडार भरता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी राशि का सूर्य 5वें भाव में हो तो वह जिस घर का मालिक है उस घर के भाव को हमेशा प्रसन्नता पूर्वक आपके घर में देता है। तो इजी मनी है तो आपके घर में वो धन देगा। और भी ग्रह अगर 5वें में बैठा है और अपनी राशि का बैठा है, अपनी उच्च की राशि का बैठा है, मकर का मंगल बैठ जाए, तुला का शनि बैठ जाए, कर्क का गुरु बैठ जाए। गुरु देखे, ये कहा गया है कि स्थान हानि करो जीव है, स्थान वृद्धि करो शनि। स्थान की हानि गुरु करता है और स्थान की वृद्धि शनि करता है। केंद्र के बाहर गुरु नुकसान करता है जिस घर में बैठता है, लेकिन अगर उच्च का होगा तो कभी नुकसान नहीं करेगा। इसी तरह से चंद्रमा उच्च का होगा 5वें में तो भी वो अपना आपको इजी मनी देगा। कब देगा? उसकी दशा में, या किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो तो उसकी अंतर्दशा में वो अपना फल प्रदान करेगा। ऐसे ही आपको कुंडली के विश्लेषण से सारी बातें पता चल सकती हैं कि आपको कब किस समय आपको अच्छे धन का योग बन रहा है, और उस समय आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको हमेशा उस ध्यान में जाना चाहिए कि हमें कहाँ से कैसे योग बनता है और सामने दिखाई देता है। व्यक्ति को चाहिए कि उसे टाले ना, उसे अपने आप में ले ताकि उसको धन प्राप्त हो सके। अब उपाय मैं बताने जा रहा हूँ।
महत्वपूर्ण उपाय हैं, इसे आप सुनिए और उस तरीके से करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रह अपना प्रभाव दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी पात्रता उस तरह की होनी चाहिए। तो आप धर्म कर्म में एकनिष्ठ होकर के, जैसे ग्रहों का प्रभाव थोड़ा बहुत कम हो तो उसे आप अपने प्रभाव से ग्रहों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जैसे श्री सूक्त का नियमित पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से घर में धन की वर्षा होती है, धन का आगमन होता है, धन की कभी कमी नहीं रहती। और श्री सूक्त का पाठ होता है तो ग्रह और जल्दी आपको उस प्रभाव को दिखाते हैं और आपको धन प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय, धन को आकर्षित करने के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्र की आराधना करनी चाहिए। मध्य रात्रि के समय 11:30 से 12:30 बजे के बीच लाल आसन बिछा करके पूर्वाभिमुख होकर के पूर्व की तरफ मुँह करके माता लक्ष्मी के सामने घर में एक घी का दिया जला करके माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करता है अगर कोई व्यक्ति, इस तरह से नित्य 41 दिन तक अगर लगातार एक ही समय पर रोज करे तो उसे धन आगमन का स्रोत बनता है और उसकी जन्म कुंडली के ग्रह उसकी मदद करने लगते हैं। क्योंकि ग्रहों को भी ये पता चलता है। कैसे पता चलता है? ग्रह नक्षत्र हमारे कैमरे हैं। आप क्या कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको उसका फल प्रदान होता है। तो आपके कर्म में आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, सुबह उठ करके माँ लक्ष्मी का ध्यान कर रहे हैं, तो पता चलता है कि माँ लक्ष्मी को कि हमें इनके घर जाना है, ये ज़रूरत है और वो हम पूरा करें। तो किसी न किसी तरह से योग बनता है, आपके अंदर की प्रेरणा उस योग को खींच करके लाती है। तीसरा उपाय, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। इजी मनी जहाँ से मिलती है 5वें घर में, 5वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है या 5वें घर का मालिक किस जगह जा करके बैठा है, उस स्रोत से आपको धन देगा। तो कैसे देगा? आप उसका रत्न धारण करें, उस ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष धारण करें। तो अपने ऊपर जब धारण करेंगे तो उसका प्रभाव बढ़ेगा तो ग्रह आपकी तरफ आकर्षित होकर के आपके घर को धन धान्य से भरेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप रत्न धारण कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, होम हवन जप तप कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाए बगैर आपको ये संकेत नहीं प्राप्त हो सकता कि आपको धन का आगमन किस समय होने वाला है। तो धन के आगमन के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके भेजें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।